स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 10। अब हम देखेंगे कि संजय धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं। तो झटपट हम समझते हैं हमारे श्लोक नंबर 10 को। अध्याय दूसरा, यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। अब हम इसके पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तमुवाच, तम मतलब अर्जुन को, उवाच मतलब वचन कहना, ठीक है। उस अर्जुन को ऋषिकेश श्री कृष्ण प्रहसन्निव हंसते हुए, भारत मतलब यहां पर हे भारत वंशोदय धृतराष्ट्र। तो संजय धृतराष्ट्र को यहां पर भारत वंशी कहकर यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला है सैन्योर्भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, ठीक है, या मध्य भाग में। विसीदन्तमिदं, जो शोकग्रस्त अर्जुन है, आगे वचः उनको वचन कहते हैं। अब इसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं एक बार सीक्वेंस में। तो इसका जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि हे भारतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के जो मध्य भाग में जो अर्जुन है, जो विषाद कर रहा है, उसके प्रति भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन बोले। कौन से वचन बोले वो हम अगले श्लोक में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस श्लोक का जो है अर्थ हुआ। जब शुरुआत हुई थी तो अर्जुन बड़े ही जोश में थे, ठीक है, बड़े जोश से युद्ध करने के लिए आए थे और भगवान श्री कृष्ण को ऐसा आदेश दिया था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भाग में जाकर स्थित कर दीजिए। अब जब ऐसा हुआ तो उसके बाद अर्जुन को वैसे तो युद्ध करना चाहिए था अपना कर्तव्य जानकर, लेकिन ऐसा नहीं होता है और अर्जुन मुंह में फंस जाते हैं अपने संबंधियों को देखकर और उसके बाद वो विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसी हालत में फिर भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश देना आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर एक पद इस्तेमाल हुआ है प्रहसन्निव। इसका अर्थ ये है कि वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को जोर से हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हल्का सा मुस्कुराते हैं। वो क्यों मुस्कुराते हैं? वो इसलिए मुस्कुराते हैं कि एक तरफ तो अर्जुन बहुत ही शूरवीर हैं और बड़े ही जोश के साथ युद्ध करने के लिए आए थे और अब रो रहे हैं, ठीक है, और कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। कभी कहते हैं मुझे शिष्य बना लो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और अगले ही पल कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी वो कुछ कहते हैं फिर अपनी बात से पलट जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से प्रेम है और स्नेह है। वो ये भी जानते हैं कि अर्जुन के भीतर मोह प्रकट हो चुका है और जब कोई भी व्यक्ति भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है तो उसका इस तरह का जो स्वभाव है बड़ा ही नॉर्मल है, बड़ा ही सामान्य है। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही हैं और उनकी विशेष कृपा है अर्जुन के ऊपर, इसलिए वो अर्जुन के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं, बल्कि उनको हंसी आती है अर्जुन की जो हरकतें हैं उनको देखकर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हल्का सा मुस्कुराते हैं अर्जुन की हरकतों को देखकर। तो इस पूरे श्लोक का अगर हम अर्थ देखेंगे या इसका भाव समझें तो इसका भाव यही है कि मोह व्यक्ति को क्या से क्या बना देता है। तो जो व्यक्ति भावनाओं से ग्रस्त होता है, हम ये समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि ये भावना है जो उससे वैसा कार्य करा रही हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने विकारों से ग्रस्त होता है तो गलत कार्य कर बैठता है, ठीक है, ऐसा काम कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मोह के कारण हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो शत्रुता है वो अर्जुन के भीतर आए हुए मोह से है, उस विकार से है। इसलिए वो ज्ञान देकर उस मोह को काट देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अर्जुन तो कायर नहीं है, अर्जुन ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा शूरवीर है, लेकिन उस विकार ने उसको आज इस स्थिति पर ला दिया है, उसको ऐसा कायर बना दिया है। तो अगर अर्जुन जैसा शूरवीर एक कायर बन सकता है तो फिर सोचिए कि हम लोगों के साथ क्या होता होगा जब हम अपने इन विकारों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। तो पूरी दुनिया इन्हीं विकारों से ग्रस्त है और हम गीता भी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम उस ज्ञान को समझें और अपने इन दोषों के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो जीवन सफल हो गया, ठीक है। अगला श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये वो श्लोक होगा जहां से भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से वचन बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो गीता वहीं से ही प्रकट होती है। तो जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से श्लोक निकलते जाते हैं, ज्ञान की धारा बहती जाती है और वो हमारे अंधकार को काटती जाती है। क्योंकि हम इसीलिए तो गीता को पढ़ रहे हैं ना, कि हम हमारे अंधकार को काटें। अर्जुन का अंधकार भगवान श्री कृष्ण ने काट डाला और वो इसीलिए काटा कि जब भी दुनिया
भगवान श्री कृष्ण के उन वचनों को सुनेगी तो उनके भी भीतर का अंधकार कट जाना चाहिए। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।